नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/x² -1। पहले आपने इसको 2/x-1 x+1 फॉर्मूला ओपन कर देना आपने इसका, ठीक है। a² माइनस b² का फॉर्मूला होगा x-1 x+1। लेट 2/x-1 x+1 is equal a/x-1 प्लस b/x+, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाहे दोनों तरफ ऐसे करना है। 2 इक्वल a/x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1 x+1 प्लस b/x+1 x-1 x+1 से कैंसिल होगी, +1 +1 से कैंसिल। 2 a इंटू x+1 b इंटू x-1, ठीक है। इसको आप इक्वेशन ए स्टेरिक कह लें, ठीक है। स्टेरिक में यहाँ ए मौजूद था, थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने ए स्टेरिक कह लिया, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 कह लिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये वाला पुट x+1 equals 0 which implies x is equal to the -1, ठीक है। अब हमने x की जगह हमारे पास -1 पुट करना है। 2a -1 + 1 b -1 -1, ये -1 + 1 क्या हो गया, 0, और a इंटू 0 0 हो गया, प्लस b इंटू -2 2 इज इक्वल टू द -2b, ये 2 से कैंसिल हुआ, -1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यही बड़ी क्लास है थोड़ी सी, तो आप यहाँ एक दो स्टेप स्किप करते जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये शॉर्ट में दे सकते हैं, तो इतनी ज्यादा डिटेलिंग करने के बजाय आपने वहां जहां आपको अंदाजा हो रहा है क्या हो रहा है, बट गलती करने के बगैर आपने वहां मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में दे सकता है, तो 2 नंबर में इतनी ज्यादा आप लॉन्ग करते जाएंगे। अब ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने पुट करना है, पहले ये फंक्शन पुट किया था, अब हमने पुट करना है ये वाला पुट x-1 is equal to the 0 which implies x is equal to the, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 1 पुट कर देना, 1 + 1 b 1 - 1 2 a into 2 plus 0 2 is equal to the 2a और a is equal to the 1। अब हमने a और b की वैल्यू हमने इक्वेशन ए स्टेरिक में पुट कर दी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation a स्टेरिक। So 2/x - 1
एक्स प्लस वन, ए हमारे पास आया था 1/, एक्स माइनस वन प्लस, प्लस की बजाय -1/x। ठीक है, ये -1 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए। आपकी ये भी चैप्टर 4 का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां से ऊपर a माइनस बी नहीं है, वन है उधर, x माइनस ए एक्स माइनस बी एज इट इज रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, लेटर डायरेक्टली आप करेंगे a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस ए, b ओवर एक्स माइनस बी। इसको इक्वेशन आपने फॉर्मूले से ए स्टडी कर देना, ये b बढ़ाएगा। ये b बढ़ाएगा। ठीक है, अब आपने ये वाली वैल्यू, अब यहाँ आपको पता है कि मैं ये वैल्यू उधर लेके जाऊंगा, कटिंग करने के बाद क्या आंसर आएगा, a माइनस बी, ये एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया, a आ गया एक्स माइनस बी, यहाँ हमारे पास एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया और b आ गया हमारे पास एक्स माइनस। ठीक है, समझ गए आप, इस तरह से आप स्टेप्स को स्किप, अभी पहला मैंने थोड़ा फिर भी डिटेल, आगे आगे हमारे पास और शॉर्टकट होता जाएगा। अब ये हमारे पास मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आना। अब हमारे पास पुट, हमारे पास अब हम x माइनस बी करते हैं जीरो के, फिर b उधर चला जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ आप डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू बी। ठीक है, एहतियात यही है कि चेक, अगर आपको गलती के चांसेस है फिर आप वही दो स्टेप कर लें, बेटर फिर वो है, अगर गलत होने के नहीं, एक्यूरेसी आपको फिर आप कर लें। यहाँ हमारे पास x की जगह b पुट होगा, यहाँ कोई x नहीं है, a माइनस बी, तो हमारे पास b माइनस बी जीरो हो गया, b माइनस, ठीक है, a माइनस बी ओवर b माइनस ए। अब इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं हम, कैसे, माइनस कॉमन ले लें, अगर इसमें से माइनस बाहर ले जो a प्लस का आ जाएगा, b माइनस का आ जाएगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गए, क्या है आंसर, ये माइनस की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या पुट होगा, x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब हमारे पास यहाँ x नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और वो जीरो हो गया, a माइनस बी से कैंसिल हुआ। ठीक है, आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये पुट इन इक्वेशन ए स्क्वायर के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन
ए स्टैटिक। सो अब क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू द ए है हमारे पास 1 x-a और बी आया था -1 ओवर x-b। ठीक हो गया, बी आया था माइनस। तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखें वो प्रॉपर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर है। जी इम्प्रॉपर है ना, ऊपर और एक्स नीचे, एक्स की डिग्री बराबर हो गई है। ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर आएगा, डिग्री बराबर होगी हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 1 एक्स। फॉर्मूलेट करने की बजाय इसको रिजॉल्व करना होगा। अब नीचे फॉर्मूला ओपन करूं, क्या आंसर आएगा, अब हमने इसको डिवाइड करना है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, डिवाइड करना हमने, ऊपर वाली वैल्यू अंदर और नीचे वाली बाहर। आपने पहले एक्स को एक्स के साथ रिजॉल्व करना है। 1 पे करेंगे आप एक्स स्क्वायर -1 प्लस माइनस ये कैंसल, प्लस 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं इस शक्ल में 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 ओवर एक्स -1 एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, ये स्टाइल। हाँ ये 1, ये देखिए ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। पहली वैल्यू ये 1 2, यही नहीं समझ लेना 1 2 3, ये 1 2, ये नहीं, ये पहली वैल्यू इधर आती, दूसरी इधर, तीसरी इधर, उल्टा भी बनाया जाता है। तो ये हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं, ये कहाँ आएगी, ये कहाँ आएगी, ये कहाँ आएगी, इसकी पोजीशन उसकी जगह पे है। ये 1 2 3, पहले सबसे पहले ये वैल्यू लिखी जाती, फिर में आने प्लस, फिर ऊपर वाली वैल्यू ये, और फिर हमारे पास, ठीक है ना, उल्टा भी बनाया जाता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट, यही नहीं बन गया ये वाला, क्या आंसर निकला था वहां। मैंने अब आंसर लिखना है डायरेक्ट, थोड़ा सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, कैसे आपने करना है। यहां से आपने लेट कर लेना 2 ओवर एक्स -1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द a ओवर एक्स -1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई बी स्टेरिक। पहले बी स्टेरिक में फिर ए स्टेरिक में जाएंगे। ठीक है, अब चले, हमारा इसका आंसर आया था, मैं अब डायरेक्ट आपने वो स्टेप कर लेने हैं वहां से, क्वेश्चन मान करेंगे तो मैंने पुट वैल्यू करूंगा, तो इसका आंसर फाइनल आंसर जो पुट इन इक्वेशन बी पहले करूंगा, ए और बी वैल्यू मैं वो लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन बी स्टेरिक पहले आपने करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 ओवर एक्स -1 -1 ओवर एक्स प्लस। ठीक है, यही आंसर आया था हमारा। अब ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए स्टेरिक, पुट इन इक्वेशन ए स्टेरिक, ये अब हमने ए स्टेरिक में पुट करना है यहाँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स -1 -1 ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर है। और पीछे बेशक ये लिख लें आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स प्लस वन एक्स माइनस, ठीक है, लेफ्ट साइड। बकाया आप लेफ्ट साइड पे नहीं भी लिखते कोई इशू नहीं, तो पीछे से चलती आ रही है, तो ये हमारे पास यही सेंस है, ठीक है। यहाँ तक हमारा वही और आगे नेक्स्ट है कौन सा, फोर पार्ट। क्या है जी, 2x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। लेट a over x plus 1 b over x plus 2 c over x plus 3 इक्वेशन ए स्टेरिक। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास, हमने डिनोमिनेटर वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ ही आप डायरेक्ट कैंसिल कर लें, x1 कैंसिल हो गया, 2x प्लस वन a इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री हो गया। अब इसमें भी प्लस b, एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, x1 और x3, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री है, थ्री वाला कैंसिल हो गया, c एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू हो गया। ये कौन सी इक्वेशन होगी, वन हो गई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमने पुट कर देना है, पुट करते हैं, इधर से शुरू होना है, इधर से पुट करना है x इक्वल टू द माइनस टू, पुट हो जाएगा, साइन चेंज कर देना इक्वल टू उधर जाके, ठीक है। तो यहाँ x मौजूद है, टू इंटू माइनस टू प्लस वन, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो टू उधर चला, पहले एक 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 एक, पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आगे चलते जाना, आपने दे देखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हमने x माइनस टू पुट गया, इसमें पुट गया, टू माइनस टू जीरो हो गया, ठीक है। माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए, जीरो। यहां पुट करना पड़ेगा हमें, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री हो गया, यहां भी पुट करेंगे माइनस टू जीरो, ठीक है। जहां जहां टू वाली वैल्यू मौजूद होगी वो टर्म क्या आ जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, जहां जहां टू वाली टर्म मौजूद है वो जीरो हो जाएगी, जिस वक्त हम जो पुट करें, टू टू द फोर माइनस फोर प्लस वन, जीरो जीरो खत्म, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन, कर दी कर दी, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस टू, इसको देखो जीरो हो गया, जहां जीरो बन रहा है एक टर्म भी जीरो होगी, सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आप एक एक स्टेप को करोगे, यहां भी देखो ना, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन बन रहा है यहाँ, तो वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगी। वो दो तीन स्टेप हमारे पास, हमारा जहां, इसलिए यहाँ डायरेक्टली जीरो हो गया, जितना माइंड को थोड़ी चीजों से साइड से रिलैक्स करेंगे, मेन पॉइंट की तरफ आएंगे, वहां आपको उतनी ही इजीली सॉल्व करते रहेंगे। मेन ये होता है, ब्रेन को जितना आप थकाएंगे आगे आगे चलते जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, देखो ना, जितना चीजों के अंदर थकाएंगे
और उतना ही ज्यादा आप अपनी एनर्जी को लूज करते जा रहे हैं, आप अपने मार्क्स को लूज करते जा रहे हैं। आप जितना ही चीजों को रिलैक्स करते जाएंगे अपने मेंटली तौर पर, उतना ही आपका जो है ना, आप ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना, और आप उतना ही ज्यादा रिलैक्स में पेपर कर लेंगे 100%। ठीक है, इसलिए चीजों को साथ, जहां मैं इसलिए शॉर्ट हिंटेड दे रहा हूं, जहां टू मौजूद है, जब टू पुट कर रहे हैं वो टर्म जीरो, यहाँ टू है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमने पुट कर दी, ठीक हो ना, वो जीरो हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, और माइनस की वैल्यू है, माइनस का 1 हो जाएगा, बी आ जाएगा -3 माइनस बी, और बी इक्वल आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन की है ना, उससे डबल बड़ा आ गया। अब हम स्टेप इन्वॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ हम पहले हमने 3 सवाल किए हैं, तो हमारी 4.1 थी वहां, अब हम 4.2 पे चल गए, 3 स्टेप वाले आ गए वहां हमारे पास। ठीक हो गया ना, तो हमारे पास 3 स्टेप वाले में इन्वॉल्व, आप देखिए क्या चेंजिंग आएगी, अभी पता चल जाएगा आपको चेंजिंग आएगी। जहां हमने पुट करना है, पुट ये टर्म, पुट x इज इक्वल टू द -3 हाँ, जहां 3 मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद है, यहाँ 3 मौजूद है, यहाँ 3 नहीं है, वहां हम पुट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 -3 + 1 इक्वल टू, ये हमारे पास जीरो हो गई, प्लस जीरो हो गई। अब यहाँ हमने फोकस देना है कि यहाँ क्या पुट करना है, हमने -3 पुट कर रहे हैं, -3 + 1 -3 + 2 3 × 6, माइनस का साइन +1, 0 0 खत्म, सी, अब इसमें -2 सी इंटू -2, और वो आया -1। ठीक है, 2 1 × 2, माइनस माइनस प्लस, -5 2 सी। ठीक है, अब -5/2 सी। हाँ, अब आप देखें क्या पुट करेंगे, अब अगली टर्म में चलते हैं, 1 पुट करना है हमने, 2 पुट हो गया, 3, अब इस पे चले गए हम। ठीक है ना, स्टेप बाय चलते हैं, अब पुट x इक्वल टू -1 -1 इन इक्वेशन 1। अब जी हमारे पास 2 -1 +1, सिर्फ अगली दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, a -1 +2 -1 +3 +0 यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 -2 +1 a 1 2 प्लस का -1 2 1 2 a -1/2 होगा। ठीक, अभी भी देखिए पीछे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक तकरीबन खत्म हो गए थे, अब उससे आगे चले गया। अभी भी अगर हम शॉर्टकट ना करते तो ये 2 पेज से भी आगे चला जाता, ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये आंसर, हमारे पास ए भी आ गई, बी भी आ गई, और सी भी आ गई, तीनों वैल्यू आ गई, हमने पुट कर देनी है इन इक्वेशन ए स्टार। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए स्टार। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या बन जाएगा। हाँ, अगर आपकी ये पेज के अंदर ये आपको लगता है पूरा नहीं आएगा, इतना बड़ा आंसर, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब आप इसको ये पीछे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ना लिखें, अगर आ जाएगा तो आप लिख लें 2x प्लस, आगे हो सकता है इससे बड़े बड़े भी आए क्वेश्चन, x + 1 x + 2 x + 3 इज इक्वल टू द, ए की वैल्यू आई हमारे पास -1/2, जो डिवाइड में होती है वो डिवाइड वाले के पास जाती है, -1 ने ऊपर रह जाना, 2 ने नीचे चल जाना, x + 1, बी की वैल्यू क्या आई 3 +3/x + 2, तीसरी क्या आई -3, -5 ने ऊपर आ जाना,
टू ने नीचे चले जाना, एक्स प्लस डिवाइड वाली वैल्यू ने नीचे डिवाइड वाले के पास ही जाना। ये नीचे वाली वैल्यू है तो नीचे वाले के पास चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इधर भी ऐसा है। ठीक हो गया। अब ये तुम्हारे पास पहले 4 एक